guys from Istanbul. टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से और बॉस्फोरस के किनारे से आपको हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वेलकम, मरहबा, गुड नाइट। एक और खुशगवार सुबह का आगाज हमारा आपके साथ और आपका हमारे साथ। मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे करा देती हूँ। जुरैन हमारी सिंगर हैं, पाशा, अशरफ, Aiden, and our very own, very talented and chirpy, हमारी शेफ मरियम। जिंदगी में कभी कभी बहुत छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं या छोटे छोटे जो आपके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कभी कभी बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट डालती है, ज़िंदगियों पे बड़े बड़े इफ़ेक्ट डालती हैं। कई दफ़ा आपका एक छोटा सा सेल्फलेस स्माइल भी जो है या कोई जेस्चर भी जो है वो किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी ला सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा ही काम करें या मॉनेटरी पैसों से किसी की मदद करें, बल्कि किसी के लिए आपका वक्त भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आजकल ज़िंदगी ऐसी है कि जी किसी के पास टाइम नहीं है, अफरा तफरी में सब हैं। ज़्यादातर हम अपने सोशल मीडिया पे मसरूफ़ रहते हैं, फ़ोन्स पे मसरूफ़ रहते हैं। दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए हमारे पास वक्त नहीं है निकालने के लिए। मेरा तो ख्याल है कि जी किसी को एक जेन्युइन अगर आप एक स्माइल भी पास कर दें तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि हर चीज़ जो है वो हर इंसान सेल्फिश हो गया है। वो एक भाग दौड़ में है, एम्बिशियस है, उसने कमाना भी है, उसने अपनी लाइफ को भी बनाना है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो मुझे लगता है जो एक जेन्युइन टाइम है जो हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालते हैं, वो कहीं हमसे गुम हो गया है, कहीं स्लिप हो गया है। मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर दे रही हूँ क्योंकि मुझे आज ख्याल आया कि ये गलती मैं खुद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगियों को या अपनी रोज़मर्रा के दिन को हम रिव्यू करें और देखें कि उसमें कौन कौन हमारे लिए मैटर करता है असल में। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज भी हमारे पास स्पेशल गेस्ट है आपके लिए। आज एक नहीं दो गेस्ट हैं और मरियम हमारे किचन में इंतज़ार कर रही हैं। पहले जाके ज़रा खाने का मामला जो है ना वो सेट करते हैं कि आज हमने पकाना क्या है। हेलो मरियम, हाउ आर यू? Hello Maria, how are you? Good night. Good night. So what's happening? Today we have two wonderful recipes. The first one is a pizza. Is a pizza. जी आज पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम। But if you bored like me from the bread, we are making a change today and we are making our pizza from the potato. जी मरियम कह रही हैं अगर आप ब्रेड से हमारा जो रेगुलर पिज़्ज़ा है उससे बोर हो गए हैं तो हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। आज हम उसकी जो बेस है वो आलू से बनाएंगे, पोटैटो से। ये तो I've heard it for the first time. Okay, how? First, we don't need an oven for this pizza. We will make it in a pan in the stove. अच्छा, ये भाई चूल्हे पे बनेगा और ये अवन में नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और आलू के साथ बना सकते हैं। ब्रेड आपको बनाने की जो नीचे डो बनता है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, what else? We will slice our potatoes very thin, then cook a little bit itself. After that, we will add the other ingredients and it will seem like a real pizza. Okay. बाकी चीज़ें इन्होंने कर ली हैं। कॉर्न है, ऑलिव्स नज़र आ रहे हैं मुझे, स्पाइसेस हैं, मक्खन है। And what is this? This is salami. Salami. And beef. this is pepperoni. Pepperoni. One of them is chicken beef mix, and this is the beef. All right. And if you want to put chicken, you can put chicken. You can put chicken. You can put mushrooms. You can आप put कुछ भी ऐड red कर सकते peppers, हैं। whatever you want. अगर आपको बीफ या पेपरोनी या ये नहीं चाहिए, चिकन ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स कर सकते हैं, इसको वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। यू कैन मेक इट एनी, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एक तो यावन में नहीं बन रहा और दूसरा ये आलू के साथ इसकी बेस बन रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है और टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। ओके जी, एंड व्हाट इज़ दिस? And this is chocolate crunch. Will be chocolate crunch. And this is our cornflakes. You can use cornflakes. Cornflakes. You can use oatmeal if you want to make it more healthy. It's not oatmeal possible. भी आप यूज़ कर सकते हैं। oatmeal वो जो दलिया ओट्स होता है वो यूज़ कर सकते हैं। Or you can use rice crunch also. राइस क्रंच जो होते हैं वो भी आम मिल जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज क्रीम। This is cream and chocolate. This is just for the decoration. अच्छा, ये डेकोरेशन के लिए। And what is this? We will use some chocolate caramel bars.
ये जी कैरामल चॉकलेट कैरामल बार्स है, मुझे यहाँ पे 3, 4, 5 नज़र आ रही हैं। ये आपका जी कॉर्नफ्लेक्स हो गया, इसकी जगह आप ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या राइस क्रंचीज इस्तेमाल कर सकते हैं। What is this? Hazelnut. It's crushed hazelnut, but you can use which nuts you want. You अच्छा, can use cashew, almond, कोई भी walnuts. नट्स यूज कर सकते हैं। ये हेजलनट है, आप इसके अंदर बादाम यूज कर सकते हैं, अखरोट यूज कर सकते हैं, पिस्ता यूज कर सकते हैं, जो भी आपको नट पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज बटर। Butter. It's butter. Okay. It seems too much, I know, but after you taste it, you will understand what I mean. Chocolate and butter. Oh my God. And what is that? And this is honey. अच्छा जी, इसमें शहद भी है। ये तो बड़े मजे की मुझे लग रहा है चीज, जो भी बनेगी बहुत मजे की बनेगी। That's great. Not this, right? Not this. No. Okay. All right. So, what are you going to do with the potatoes? First of all, I will peel them, and then I need a pan like this to cook all of my potatoes. Okay. First, I'm peeling them, And then you're going to slice them? slice them. But generally, for slicing, I'm using this one instead of with the knife because I want them to be thin enough to cook Thin well. enough. पतले पतले स्लाइसेस ये काटेंगी, इस पहले छीलेंगी, फिर उसको बहुत पतले इसके स्लाइसेस काटेंगी ताकि एक जैसे हो, और फिर वो पैन में लगाएंगे। अब ये कैसे लगाएंगे ये आपको करके दिखाएंगी अभी। I think they want your pizza too. Yeah, exactly. But this pizza for just special people. Really? This Just is for special? you and Only for our me. guests. Yes. हमारे गेस्ट के लिए जी, जो स्पेशल गेस्ट है हमारे, उनके लिए ये पिज़्ज़ा बन रहा है, और hopefully our crew is not going to finish it before it gets to us. वो यही होता है ना कि मज़े की चीज़ बनती है और वो हमारे तक पहुंचने से पहले हमारी जो पूरी टीम है वो सब चट कर जाते हैं। तो ये मेरा बड़ा इनसे एक झगड़ा रहता है। Okay, so this is very thin. Yeah, it's making thin, and you know it's practical. Okay. All right, then you get on with your work, and I will come in your kitchen with my Sure. guest. Okay. जी मैं किचन में फिर आऊंगी अपने गेस्ट को लेकर, फिर देखते हैं ये पिज़्ज़ा कैसा है। जी आज के हमारे मेहमान, ब्रेक पे जाने से पहले उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। मॉडलिंग से उन्होंने शुरू किया, फिर वो एक्टिंग में आए, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन में भी आ गए। फैशन की इंडस्ट्री से, फैशन डिज़ाइनिंग से भी उनका ताल्लुक है। बहुत सारे काम करते हैं, बहुत हंसमुख हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। ही इज़ माई फ्रेंड, और हम सेट पे बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, काम के लिए भी और वैसे भी, कि आप यू कैन हैव फन, आप अच्छा वक्त गुजरता है जिन लोगों के साथ आपका सेट पर, ये उनमें से है। और मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, बहुत सादा लगते हैं। उनके अंदर मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कोई मेजर उस तरह का चेंज नहीं देखा कि भाई कोई एरोगेंस आ गई हो, या कोई नखरा आ गया हो, या कोई प्रॉब्लम या एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ गई हो। मुझे वो उसी तरह मासूम लगते हैं जैसे जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली थी। ही हैज़ नॉट चेंज, और ये उनकी एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। सीरियस किरदार भी किए, और उसके बाद मज़ाहिया किरदारों की तरफ भी आए, और अपनी कॉमेडी से आप लोगों के दिल जीत लिए। कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, उसमें टाइमिंग भी होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास स्क्रिप्ट कैसी है। अगर स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको परफॉर्मेंस से कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आई थिंक ही हैज़, और मैंने उनको इम्प्रूव करते हुए देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। पहले वो, अगर मैं कहूँ कि एवरेज थे, तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर होते गए। इंस्टेड ऑफ के क्या कहते हैं कि जो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ आप उनको देखते हैं कि वो डाउन हिल जा रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, द वे ही लुक्स, ही इज़ अ वेरी हैंडसम गाय, और बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जी उनकी। लड़कियां बहुत मरती हैं उन पर। तो जी आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, मेरी पसंदीदा शख्सियत एजाज असलम, और इसके साथ साथ हमारे पास एक और सरप्राइज़ भी है आपके लिए। एक टर्किश अदाकारा है जिन्होंने जमाल शाह की फिल्म रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, इसमें काम किया है। हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, तो प्लीज़ स्टे विद अस, डोंट गो अवे एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक।
back after the break. Sunrise from Istanbul और मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त इजाज असलम. क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम. किसके गम में दाढ़ी रख ली है? ये बताओ. ये बस प्रोडक्शन के गम है, आपको क्या बताएं. हमें क्या पता, आप बड़े लोग हैं, बड़ी प्रोडक्शंस करते हैं आप. बस प्रोडक्शन करना आजकल. इतना तुम्हारा बुरा हाल तो रिप्रोडक्शन में नहीं हुआ ना. इतने बच्चे तुमने पैदा कर लिए हैं और एक प्रोडक्शन करके तुम क्या दाढ़ी शाड़ी रख के बिल्कुल मलंग बस एक तो दाढ़ी रख के जो प्रोडक्शन के गम होते हैं वो छुपा लिए और ऐनक लगा के जो आंखें सूजी हुई रो के प्रोडक्शन की वजह से. नहीं, ऐनक तो मैं भूल गया उतारना. नहीं इट्स तो ऐसा तो नहीं है कैमरे में सब वो इसमें कैमरा सब हमें तो यही लगता है. चले उतार देते हैं, फिर पहन लेंगे थोड़ी देर में. बड़ा मजा आ रहा है और इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया टू हैव अ शो ऑन द बोट एंड इस्तांबुल. लवली प्लेस, बहुत मजा आ रहा है. और तुम शूटिंग के बगैर आए हुए हो. वरना तो सर्दियों में ये शूटिंग के लिए आए थे और फिर जाहिर है जब हम शूटिंग के लिए आते हैं तो फिर हमें कुछ होश नहीं होता. सर्दी हो गर्मी हो, हम पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं. सुबह कॉल टाइम होता है और रात तक आप शूट कर रहे होते हैं. देन यू कांट रियली एक्सप्लोर द प्लेस. एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो अभी हमने फिर यही सोचा ना कि अपने गेस्ट को बुलाएं और उनसे गपशप करें और उनको जब उनका फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा होगा तो वो हमसे बातें भी जरा खुल के अच्छी करेंगे, अच्छे माहौल में करेंगे. बट टर्की कैसा लगता है तुम्हें? मुझे तो आई मीन आई फॉलन इन लव विद. कोई 4-5 दफा आ चुका हूँ और जब आओ तो ऐसा लगता है कि नई जगह. तो हमेशा यू रियली लाइक आई रियली लाइक इट. एक तो हिस्टोरिकल वो आप सारी जो इनकी साइट्स हैं वो जब आप देखते हैं और पीछे अगर कैमरे में आ रहा है बॉस्फोरस ब्रिज और जब हम ये सी में होते हैं तो एक अलग दुनिया है. मौसम यहाँ का इतना ज़बरदस्त, खाना पीना, मुस्लिम कंट्री है तो खाने पीने का हलाल हराम का वो मसला नहीं है. और फिर तुम्हारा जैसे वो जो सिस्टम है ना कि ऑलिव्स खाने और चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी. इज़ वेरी जी इजाज़ जो है कुछ अरसे से आई मीन पहले नहीं काफ़ी फ्यू इयर्स हो गए हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है जी डाइट के बारे में, कब खाना है क्या खाना है. बल्कि हम इनसे टिप्स लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और फिर वो नहीं करते, भूल जाते हैं फिर. बट ये बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं. गाड़ी के अंदर एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर मुझे याद है जब हम कर रहे थे, अब तो शायद नहीं है, बट फ्रिज के अंदर वो फेटा चीज़ भी है, तो कॉटेज चीज़ भी है, तो फिर एक क्यूकम्बर भी निकलता था और कौन सा ड्रिंक किस वक्त पीना है, दूध पीना है कि स्मूदी बनानी है, ऑल दिस. अब तो सब अब भी करता हूँ मैं. न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ. हाँ, मैं बन सकता हूँ क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करता हूँ और उसके बाद फिर वो चीज़ खाता हूँ या फिर किसी को बताना हो तो बताता हूँ. और यहाँ पर ये ज़बरदस्त चीज़ है कि सारी फ्रेश चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें. मुझे बड़ा शौक़ है. कल मैं अपने एक दोस्त से पूछ भी रहा था यहाँ पे कि ऑर्गेनिक स्टोर कहाँ पे हैं. तो वो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मुझे एक मिला था, लेकिन अभी हम किसी दूसरी साइड पर रुके हुए तो उस एरिया में भी फिर मैंने पता लगा लिया. अब आज मैं होपफुली जाऊँगा. अभी जी मैं फ्यू डेज बैक एक पार्क में यार वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे और वहाँ पे सब ऑर्गेनिक खानों के और चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे. बहुत सारे उसमें जैम्स भी थे और बाकी चीज़ें भी थी, हर किस्म की चीज़ थी. इट वाज लाइक ऑल ऑर्गेनिक और फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे पिकनिक. तो बहुत अच्छा लग रहा था. गिटार लेकर बैठा हुआ है. हाँ, ये तो यहाँ पे बहुत है. आप स्ट्रीट्स पे चले जाएं, कैफेज है, सच अ गुड एटमॉस्फेयर है. सुकून है. मौसम भी चिल, बिल्कुल. लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं. ये सबसे अच्छी बात है कि लोग बहुत फ्रेंडली हैं. वरना आप अक्सर जगहों पे जाते हैं तो लोग इतने फ्रेंडली नहीं हो तो मज़ा नहीं आता. हेल्प नहीं करते भाई. ज़बान जबकि प्रॉब्लम है हम लोगों को. बट हमारी एक गेस्ट थी तो उनको यहाँ पे वो ज़बान तो आती नहीं थी, लेकिन वो बंदा बेचारा विदाउट वो लैंग्वेज को समझे वो कुछ बोले जा रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड तक होटल तक छोड़ के गया. हाँ, तो ये है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं एक्सेप्ट फॉर नहीं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, लड़के भी फ्रेंडली हैं, सभी फ्रेंडली सिवाय टैक्सी वालों के. जी ये हमारे हमेशा शिकायत है. बहुत हर इलाके के डिफरेंट. अच्छा, मैंने अब जहाँ हम रुके हुए हैं वो थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैक्सी में अब बैठे मॉल में जाएं या कहीं जाएं तो वो हमेशा लंबा रूट लेते हैं. तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया में, जैसे टैक्सिम का एरिया हो गया या सुल्तान अहमद वाला एरिया हो गया, इधर टूरिस्ट बहुत हैं. तो वो टैक्सी वालों की कोशिश होती है आपको बिठाएं और लॉन्ग रूट से लेके जाए ताकि मीटर पे बिल ज़्यादा है. बिल्कुल, ये है मसले. तो बल्कि हाँ, तो और टर्किश चाय तो वाह चाय. चलो, इनको पसंद आ गई है चाय. बाकी जहाँ भी आप जाएं तो नेट पे या जो लोगों ने ट्रैवल किया है उनसे वो टिप्स ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि हर जगह का मौसम डिफरेंट है और
ये वैसे हाँ टूरिस्ट के पॉइंट्स टिप्स ऐसी होती हैं जो आपको फिर हेल्प करती हैं जिन्होंने ट्रैवल और किया। अब जिस एरिया में हम हैं वहाँ वो टूरिस्ट एरिया सच तो नहीं है, तो पीपल आर वेरी स्ट्रेट। टैक्सी वाला भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि घुमाएगा, लेकिन वो एक ही रोड है, तो वो वहीं 2-3 दफा मैं बैठा, सब एक ही उससे लाए। मैंने कहा यहाँ से ये ठीक है। जो वहाँ से आते हैं ना, जिनको पता है कि सारे टूरिस्ट है, फिर वो जरा। और दूसरी एक टिप और है कि जब आप जो हमारे पाकिस्तानी जो है वो मिक्स हो जाते हैं यहाँ आके, तो वो लगता है कि टर्किश हैं जब तक बोले नहीं, तो अब जब आप टैक्सी में बोलें तो सिर्फ जगह का नाम थोड़े से टर्किश एक्सेंट में बोलते हैं, तो आप बैठ जाएं, तो आप बैठ जाएं बस, और कुछ ज़्यादा बात ना करें, और वो फिर आपको टर्किश ही समझ के जो है ना ले जाएगा। तो फिर वरना लंबा नहीं घुमाएगा। कभी कभी, और कभी कभी नहीं, अमूमन कम बोलना, ज्यादा ना बोलना, ज्यादा मुंह ना खोलना काम आता है वैसे जिंदगी में भी। तो ये टिप है, बड़ी गोल्डन टिप है, वरना आप लंबे लंबे पैसे भर रहे होंगे। कॉलेज में बहुत शर्मीले थे, शाय थे? मैं शुरू से ही बहुत शाय था। बचपन में तो मैं बहुत ही शाय था, और फिर जब मैं एक्टिंग में आया तो यहाँ पे तो शाइनेस आपको चलती नहीं है। शुरू में एक आध ड्रामा किया, वो कैरेक्टर ऐसा था मासूम सा, ये वो, तो वो चल गया। उसके बाद जब मैं स्टेज पे मुझे बुलाया जाता था या किसी शो में उस ज़माने में, वो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो शोज़ होते थे जैसे लाइव शोज़ हो रहे हैं, लोग बैठे हुए, तो वो बुला लेते थे, या ड्रामे की लॉन्च है इधर जाओ। सोशल मीडिया वगैरह तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो फिर जाते थे, अब वो बात करते थे, बड़ा डर लगता था यार, पता नहीं क्या बात करनी, क्या जवाब देना है। मैं क्रेडिट दूंगा कि शोबिज़ में आने से आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। यू गेट टू मीट पीपल एवरी डे। कुछ लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं। लेकिन मॉडलिंग की ना पहले तो? फिर मॉडलिंग उसके साथ शुरू कर दी। स्टार्ट बल्कि मॉडलिंग से किया था, फिर बीच में थोड़ा रोका, फिर ड्रामे की तरफ आया, फिर वो मॉडलिंग तो चलती रही। तो मॉडलिंग में तो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आप मॉडलिंग तो कर नहीं रहे, आपने तो लोगों के सामने रैंप पे वॉक करनी है। रैंप पे वॉक करना वो सब अलग है, लेकिन व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। आपको बात करनी, लोगों को सही जवाब देना कि क्या बात की है, किस तरह से ट्विस्ट कर, बात सवाल मुश्किल आ जाते हैं। अब तो आगे है जी, अब तो जी ये मास्टर है इस काम के। अब तो ये ऐसे शॉट्स मारते हैं कि बंदा देखता रह जाता है। लेकिन मैं यही बात कर रही थी इंट्रोडक्शन में भी कि मुझे जब से जैसा मैंने पहली दफ़ा तुमसे मिली थी ना, मुझे वैसे ही लगते हो। मुझे एज अ पर्सन कोई चेंज नहीं लगा, मुझे उतना ही सादा लगता है। वैसे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो वैसे ही है। कुछ चलाकी करने की कोशिश भी करे तो नहीं होती, वो पता चल जाती है, शक्ल पे आ जाती है, शक्ल पे आ जाती है। बचपन के डेज को मिस करते हो? जैसे मैं बिल्कुल नहीं करती, नहीं, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है। मैं भी ठीक हूँ। मैं करता हूँ अपने स्कूल टाइम और अपने दोस्त। मुझे वो दोस्त बहुत अच्छे लगते थे जो मेरे स्कूल के दोस्त थे या मेरे कॉलेज के दोस्त थे। सिर्फ एक या दो हैं जिनसे मेरा मिलना होता है। एक तो मेरे बेस्ट बडी है जो अभी भी है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर फैसल नाम है उसका। तो वो ही मेरा एक जो स्कूल मॉन्टेसरी से लेके का अब तक एक दोस्त है जो है, हमेशा से है। और वो जिस वक्त काम हो, ज़रूरत हो, ही इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर हिम। तो वो एक मेरा बेस्ट बडी है। लेकिन मैं अपने उस टाइम को बहुत मिस करता हूँ। वो बहुत जेन्युइन लोग थे। हम शोबिज़ में जब आ जाते हैं तो आपके पास दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन यू कांट रियली से कि यार यू कांट रियली डिपेंड ऑन देम। शोबिज़ में एक दो मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिन पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो बाकी जो पुराने मेरे दोस्त हैं वो टाइम मैं बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, नहीं वो यही होता था ना, एक दूसरे के लिए झूठ भी बोलना है और कवर भी करना है। वो बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी। और कभी कोई चीज़ छुपानी है या करनी है तो सब दोस्त कवर कर लेते थे एक दूसरे को। नहीं आंटी ये ऐसे नहीं, ये देर इस वजह से नहीं, बड़े झूठ बोले होंगे पेरेंट्स से तुम लोगों ने। वो सब बोलते हैं। और वो टाइम छोटी छोटी हरकतें होती हैं जिसको छुपाने के लिए आप बोल रहे होते हैं। कभी खेलने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, इस तरह की चीज़ें। तो वो बस टाइम था एक, दैट वाज अ गोल्डन एरा व्हिच आई रियली मिस। हाँ, और अब कौन कवर करता है तुम्हारे लिए जब तुम मूवी देखने जाते हो या खेलने चले जाते हो, या अब कौन कवर करता है? अब सब कवर्ड है। हाँ भाई, यू आर टोटली कवर्ड, बिल्कुल, देयर इज नथिंग अनकवर्ड। तो ये तो तुम्हारी अपनी रेंज है ना? दिस इज व्हाट यू डिजाइनिंग। हाँ, ये मैंने अभी अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया। तो उसके लिए मैंने इस तरह की ना बहुत सारे कपड़े बनवाए। आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी। उसामा डायरेक्ट कर रहा था तो वार्डरोब के ऊपर स्पेशल फोकस होता है उसका। अब इस तरह की ये तो एक ज़रा सी नॉर्मल है, बाकी काफ़ी फ्लैशी सी चीज़ें हैं। हम तस्वीर में देखते हैं रेड भी है, हाँ, रेड भी है, ऑरेंज भी है, मरून भी है, पिंक भी है।
तो बहुत सारे कपड़े बने ना, तो अब समझ नहीं आ रही उनका करना वो क्या। मैं अब कहाँ पहनूं, वो नॉर्मली मैं पहन नहीं सकता। वो छोटे करा के मैं पहन लेती हूँ, मुझे दे दो। कोई फैशन इवेंट होता है तो फौरन मैं निकाल लेता हूँ, मौका मिल जाता है। शादियों पे पहना जा सकते हैं, इट्स वेरी नाइस के। तो हाँ, तो फिर मैंने कहा आज यहाँ पे भी बजाय इसके कि जैकेट या कुछ पहन के, पहले मैंने सोचा था कि शलवार कमीज पहनूं, उस पे भी इस तरह की वेस्ट कोट पहन के आप बैठ सकते हैं। बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। हाँ, तो अपने जो एक फैशन सेंस होती है इंसान में या आ जाती है, पहले बड़े लोगों को हमने देखा है कि फ्रॉम वो पहले नहीं होती है, फिर वक्त के साथ साथ। हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने अपने साथ कोलीग्स को देखा है ग्रूम होते हुए, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सेंस नहीं थी। मैं क्योंकि जब आया मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, मुझे पहले से ही कपड़ों का बहुत शौक था, वो हर एक अपना पहनने का, कपड़े पहनने का। जी हाँ, बिल्कुल खरीदने का, पहनने का। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग तो वो मुझे थोड़ी सी फैशन सेंस उसको में ज़्यादा वो आ गया, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। व्हेन आई स्टार्टेड माय लेबल, तो मैं लेबल क्यों स्टार्ट किया था, कैसे आइडिया आया? यार मुझे शौक हुआ कि ये करने का। मैं सब डिज़ाइनर्स के लिए मॉडलिंग करता था। लेकिन डिज़ाइनिंग की एज सच वो स्किल्स नहीं पता थी कि किस तरह से मूड बोर्ड बनेगा, क्या होगा, एक थीम पे कैसे कपड़े बनते हैं। फिर देन आई वेंट टू लंदन कॉलेज ऑफ फैशन, मैंने वहाँ से शॉर्ट कोर्सेज किए 2-3 दफ़ा। तो वो शॉर्ट कोर्सेज जो बेसिक्स थी, लाइक स्केचिंग होती है, वो स्केचिंग मुझे आई नहीं, लेकिन मैंने वो कोर्स तो आ गई ना। हाँ, मुझे पता चल गया। फिर वो कैसे डिज़ाइन करना होता है, कलेक्शन कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें बेसिक्स अपनी करेक्ट की। फिर वो वहाँ हमें असाइनमेंट भी दे देते थे उस शॉर्ट कोर्स के अंदर। वो सारी चीज़ें करने से बहुत फ़र्क पड़ा। फिर मैंने जब अपना वर्कशॉप स्टैब्लिश किया तो टेक्निकल चीज़ें बहुत पता थी कि इस तरह करना है, जो अभी भी नहीं बना सकता आपको ना। और फिर आप क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट बहुत बुक्स लाता था, वो पढ़ता था। वो वहाँ पे लंदन में ही एक स्टोर था जो कि सिर्फ फैशन रिलेटेड बुक्स मिलती हैं, तो बहुत सारी कलेक्शन बुक्स की मैं पूरे बैग्स भर के लाता था, वो पढ़ के और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें करके फिर वो एक बड़े लेवल पे लेके गया, बहुत एक्सपेंड किया। अब उसको श्रिंक कर दिया, प्रोडक्शन में आ गया, क्योंकि 2 चीज़ें थी। पहले मेरे साथ काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, फिर वो जब कम हुए तो फिर मैंने अकेला मैं नहीं उसको संभाल सकता, क्योंकि मैं ड्रामे में एक्टिंग भी करता हूँ और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी साथ साथ। प्रोडक्शन में फिर ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो बड़ा मज़ा आया भाई। बड़ा मज़ा, बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन जब आप करके ख़त्म कर देते हैं और वो उसका रिजल्ट आप देखते हैं अच्छा है, तो फिर मज़ा आता है, फिर आपको किक मिलती है, फिर आप धक्का लगता है, फिर जाते हैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं। जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं और लेट्स टेक अ ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और एमल हमारे साथ मौजूद है एंड इन कॉन्वर्सेशन विद द डैशिंग एंड हैंडसम इजाज़ असलम। और मैं डायरेक्टर साहब, मैं ज़रा वो जो मशीन है ना, वो जो एक चीज़ अजीब सी चल रही है, उसको ज़रा दिखाना चाहती हूँ, अगर उस पर आप ज़रा फोकस करें। वो इट्स ये समंदर को जी साफ़ करते हैं, जो भी कचरा, जो भी गार्बेज होता है, तो इस ये जो मशीन है, ये सारा सफाई करती है समंदर की, बीचेस को साफ रखने के लिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से काम करती है। इसके फैंग्स टाइप हैं, वो खुलते हैं और सारा जो लिफाफे हैं या पेपर है या जो भी है, उससे सारा उसके अंदर चला जाता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे वहाँ अगर मनोड़ा पे किमाड़ी की साइड पे एक मंगा दे एक मंगा दे, चौक हो जाएगी एक। मैं अपनी मौत मर जाएगी। 3-4 वहाँ पे होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्योंकि वहाँ पे हमारे मुल्क में इतना अच्छा समंदर है
वो बस मसला यही है कि बीचेस जो हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं, मुझे गटर बन गए। हाँ, अरे हम सब कुछ उस पे फेंक देते हैं। वो अगर इस तरह की वहाँ पे चीज़ें हों तो यही चीज़ें होती हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं कि आप सफाई। मैं बिल्कुल फैसिनेट हो गई थी कि क्या चीज़ है और ये कैसे जीती है। तो अगला शो इसी में करते मैं अगला शो इस पे करूँगी, बिल्कुल करूँगी। एनीवे जी, मैं अपनी गेस्ट को पहले वेलकम कर लूँ। वेलकम, हाउ आर यू? Fine, thank you. How do you like Turkey? ये तो रहती है यहाँ पे, लेकिन She's been to Pakistan, I think. अच्छा, you've been to Pakistan. फिल्म की शूट के लिए. Yes. I know. How was your experience working in the film? It was really good experience for me. Okay. Actually, it is my first movie. It was my first movie, and I think I made a great start. Really? Yes. How were you selected for the role? How? Who contacted you? How did they know that you were working? Actually, I was working in a production team because I was wondering how it works. I would like to see how everything is working. So when I was there, I met with Jamal Shah. So You were working with another production in Pakistan. no, in Turkey, and in the same time he came for that movie. Okay. Yes, and we had chance to talk about my acting lessons, and he offered me the role. Okay. And when I saw the script, I got really excited because it is a true story. Okay. So I said okay. जी, ये बता रही है हमें कि ये प्रोडक्शन के साथ मुंसलिक थी। प्रोडक्शन जो टीवी या फिल्म की होती है, और जमाल शाह साहब से इनकी मुलाकात हुई और इनकी एक्टिंग के बारे में बात हुई, तो उन्होंने इनको ऑफर किया कि आप हमारी फिल्म में क्यों नहीं काम करती। तो इस तरह ये रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, व्हाट इज द, और ये ट्रू स्टोरी है जी जो ये फिल्म बनी है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? व्हाट्स द वन लाइन ऑफ द स्टोरी? It's a serious film, I presume. Yes, serious film about terrorism, about a bit Taliban. Okay. And we shot the movie in the exact place. Location exact location. And exact location तालिबान के बारे में फिल्म है जी, ये बता रही है, और exact locations पे शूट हुई है। हम तो यही करते हैं, हमारा काम तो ज़्यादातर असली लोकेशंस पे ही होता है। हम तो चले जाते हैं बस बैग शैग उठा के, हम जहाज की तरह निकल जाते हैं, है ना। कोई हमने अरेंजमेंट भी नहीं किए होते हैं, लेकिन हम लोग उठा के सारा सामान ले निकल जाते हैं। वहाँ जाके हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। वो पानी लाना तो ओए वो किधर है भाई, वो छोटा किधर है। तो ऐसे भी होता है कुछ प्रोडक्शंस में। आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कभी नहीं भी होती। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज। एडवेंचर होता है जी। इसीलिए हम कहते हैं जी कि एक्सट्रीम स्वाम है तो जी बस वेकेशन देते हैं, रिजॉर्ट पे ले जाके कुछ सुला दे और बस हमारी खिदमतें करता रहे। अब तुम यहाँ पे हो मारिया, तो यहाँ पे जो एक्टर्स हैं, लड़कियाँ लड़के, उनको किसी तरह से बोलो उर्दू सीखें ताकि वहाँ आए, हमारे पास एक्टिंग करें, हमारे मसाइल प्रोडक्शन के कम हो। मसाइल हैं, वो अभी मैं इनसे ज़रा खुल के डिस्कस करूँगी। ले जुरैन इज़ आवर सिंगर एंड शी सिंग्स जी, उर्दू में गाना गाती हैं, आपने तो सुना है, हमने लगा दिया है जी, आप ये ना कहें। अच्छा, लगा दिया इनको हमने। अभी इजाज़ आपके साथ गाना गाएंगे ये उर्दू में। अच्छा, कैन यू सिंग इमल? yes. You can sing. All right जी, ये तो बड़ा म्यूजिकल सफर हो गया हमारा। इमल कैन सिंग, जुरैन भी गाना गा लेती हैं, इजाज भी गुनगुनाएंगे, और बचपन में बहुत मोटे होते थे। ये भी मैं बता दूं आपको। बड़ी रिसर्च की है, बड़ी रिसर्च की है, बड़े मोटे होते थे। क्या आलू शालू खाते थे? अभी तुम्हें आलू का पिज्जा भी खिलाना है हमने। अब नहीं खाता, पहले मैं आलू, बन कबाब, इस तरह का जितना जंक आप मुझे खिला दें, और किलोज के हिसाब से खा जाता था। और बहुत मोटा था। फिर जब थोड़ी सी सेंस आनी शुरू हुई 13-14 साल की उम्र में, तो फिर जिम ज्वाइन कर लिया ना। फिर वहाँ अब्बा, क्योंकि मेरे बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते थे और माशाल्लाह हयात हैं अभी, और वो मुझे उन्होंने कहा कि भाई किस तरफ जा रहे हो, कितना मोटे हो गए हो, तो कंट्रोल करो कुछ। मुझे लेके गए, ज़बरदस्ती जिम में डाला। फिर वहाँ पे उन्होंने भाग के आ जाता था मैं 1-2 महीने। फिर मैंने 6 महीने जब एक्सरसाइज की ना, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। फिर आदमी कहता है मजा आना शुरू हुआ, ये गेम है कोई। फिर उसके बाद मैंने वो दिन, आज का दिन, फिर मैंने कभी एक्सरसाइज छोड़ा। आज तक मैं Do you like eating? He used to be very fat when he was young. Very fat. Yeah. Were you fat when you were young?
No. You were always like this, pretty and slim and petite. Yes, always. यार यहाँ पे लोग वॉक बहुत करते हैं, मैंने देखा, तो वो चीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं, सब हजम हो जाते हैं। हैं। ऑल वॉक। हम लोग वॉक नहीं करते अपने वहाँ पे, हम लोग गाड़ी में बैठे ऑफिस, गाड़ी में बैठे घर। वॉकिंग या शॉपिंग वॉक करेंगे तो वो मोबाइल चला जाएगा। यहाँ पे आप पार्क्स में लोग बहुत जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिस्टम है, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि लोग आप चाहें, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे भी वो मेट्रो का सिस्टम सीखना पड़ रहा है, जबकि मेरी कोशिश है कि मैं ना सीखूं और गाड़ी में बैठ के कहीं पहुंच जाए। मुश्किल है, फेरी यूज़ करनी है तो वॉक करके आपको जाना है वहाँ तक कम से कम। फिर मेट्रो का सिस्टम है, फिर वैसे ही एक वॉक जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसलिए चलते फिरते रहना चाहिए। और जुरैन से हम एक गाना सुनते हैं जी, आपको सुनवाते हैं, आप बताइएगा इन्होंने कैसा गाया। जुरैन, what are you singing? You know, we're gonna sing a disco song from 80s. Disco yeah. song. Emil also sings, so she's also going to sing later. Yeah, Yeah. very nice. आज तो जी मजा आ जाएगा. Lot of music. love you too. Great जी, बड़ा प्यार मोहब्बत है जो फैला रहे हैं हम हर तरफ. म्यूजिक भी है जी, मेरे स्पेशल गेस्ट भी हैं. लड़कियों के बारे में तो सुना था वालदा ने बहुत मुखालफत की थी तुम्हारी शोबिज़ में आने से. वो शोबिज़ में ऐसा चाहने से नहीं, लेकिन वो उस वक्त मैं ऑब्वियसली पढ़ रहा था, तो उनको ये होता था कि ये टाइम बहुत लगता है. एक उस टाइम पे तो ड्रामे में या हम कमर्शियल्स की शूट पे जाते थे तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी अब तो सब वो हो गया ना कि भाई 10 बजे शुरू होगा, 10 बजे खत्म हो जाएगा. टाइम कंज्यूमिंग है जी, लाइफ कंज्यूम हो जाती है उसके. बिल्कुल है, लेकिन उस वक्त क्या होता था, आप 20 घंटे 18 सुबह गए और अगले दिन सुबह तक शूट कर रहे हैं.
तो वो स्टूडियोज़ में भी शूट होती थी, घरों में इतना शूट नहीं होती थी, वो घर वाले डिस्टर्ब होते थे तो सेट लगा लिए जाते थे, इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। और पीटीवी जो हमारा चैनल था, पीटीवी पे भी यही था, सुबह शूट हुई है तो रात तक से सब आराम से, भाई शूट है तो चिल, बस चिल है। तो वो था, वो कहते तुम पढ़ते भी हो और फिर ये मसला हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे शुरू में बहुत वो किया था। बट मेरे अब्बा जो हैं वो अपने टाइम पे लाइव ड्रामे उन्होंने 1-2 किए हुए थे, मॉडलिंग भी की हुई थी, वो मुझे कहते थे नहीं करने दो भाई, इसको करना। तो अब्बा ने बहुत सपोर्ट की, फिर मेरी सिस्टर्स, और उन्होंने कहा एक दफ़ा इसको करने दें, अब्बा का शौक पूरा करने दें, अब्बा का शौक पूरा। पेरेंट्स भी जो जिंदगी में उनके शौक होते हैं जो पूरे नहीं कर सकते, फिर वो बच्चों के थ्रू दे वांट टू लिव थ्रू दैट ड्रीम। सो उस वक्त तो इंस्टेंट फेम थी ना, आई मीन अब तो लोग काम करते रहते हैं इंस्टेंटली। आई रिमेंबर आई डिड माय फर्स्ट प्ले, मैंने जब अपना पहले प्ले किया तो मैंने मॉडलिंग की हुई थी, मेरे एड्स आते थे, मैं काफ़ी फेमस था, तो उसकी वजह से जब ड्रामा मेरा पहला जो था उसमें 6th एपिसोड से मुझे आना था, तो वो प्रमोशन में चलता था, तो लोग वहाँ फ़ोन करते थे, चैनल पे लेटर्स आते थे कि ये कब एंट्री होगी, इसकी कब एंट्री होगी। और जब वो आई तो देन आई रियलाइज्ड कि ओवरनाइट स्टार कैसे आप बन जाते हैं, कि नेक्स्ट डे मुझे इतने फ़ोन हर न्यूज़पेपर वांटेड माय इंटरव्यू, हर प्रोड्यूसर। तो कैसा लगा, कोई अजीब से नहीं हो गए लाइक कि ओह माय गॉड? नहीं, वो एकदम लाइमलाइट आया, बड़ा मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम को। और उस वक्त जो है फेमस होना, और वो एक ही चैनल होता था, एकदम स्टार बन जाता था, अब कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता, दिमाग हवाइयाँ कोई उड़ जाती थी, दिमाग खराब नहीं, लेकिन दिमाग खराब नहीं हुआ। अच्छी बात ये थी कि वो बैलेंस रहा, और किसी तरह यार पता नहीं सिस्टम में ही नहीं था, हो जाता तो हो जाता लोग कुछ करते नहीं है, उनके दिमाग खराब हो जाते, तो वो बस ब्रॉटअप ऐसी थी, कुछ दिमाग शुरू से बैलेंस था। वही लोग जी, ज्यादा आप उनके करियर्स लोगों के देख लें जो स्टेबल होते हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं, जो मेहनत करते हैं, और जो अपना काम को काम समझ के करते हैं, और बाकी उनके लिए चीज़ें जो है, आप एक रीज़न से काम कर रहे होते हैं ना, जैसे हम काम करते हैं तो हमें काम अपना करना अच्छा लगता है या मज़ा आता है, इसलिए हम करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि ओ माय गॉड मैं ये करूं ताकि मैं फेमस हो जाऊं, या मेरे इंटरव्यूज आने शुरू हो जाए। ये एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा फेम जो है उसके साथ साथ है जो मिलेगा, लेकिन अगर आप अपना काम ठीक करेंगे तो यू हैव टू बी really truthful to what you're doing, तो ये चीजें सब साथ साथ आप एंजॉय करें अपने काम को, तो आपका काम भी अच्छा होता है। कितने लोग हैं जो आए और जिनका पता भी नहीं चला, मेरे सामने आए चले गए एटीट्यूड की वजह से, और जो अभी तक हमारे साथ के हैं, जो अभी तक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा किया, तो इसलिए अभी तक चल रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। What about you? You have spoken Urdu in the. Tell me about your role in the film. इमन से पूछते हैं जी कि इनका रोल क्या था फिल्म में, और इन्होंने उर्दू के डायलॉग भी बोले, वो भी जरा इनसे सुनते हैं। So what was your role in the film? My character is Palvasha. Palvasha. She is an elder girl of the family, and she is a really brave girl, fighting for her family. So actually, I was ready in English for my role, and Jamal Shah asked me if I can speak Urdu. I said no. Okay, I will, and I immediately start to work. Done? Yes. I can say I locked myself in my room and I worked. You must have worked very hard with the script then. Yes. Really learning the lines. Yes, and because you need to feel you need to know the meaning, every word. Yeah. I record one of my friend's voice and I listen it again and again. Yes. So, then all right, tell us something, a dialogue in Urdu. When Palvasha was talking with a singer, she said, the singer told her that you are very pretty, and Palvasha said, that you are. Yeah, thank you. And Palvasha said, मैं आईना तो नहीं हूँ, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये गुलमकाई आपकी दीवानी है। दीवानी है। गुलमकाई जो है आपकी। Your name was गुलमकाई। The other girl। हमारी कास्टिंग मैंने करा दी है नेक्स्ट प्ले की, है ना? ये मैं यही कह रहा हूँ, ये सिखाओ, है ना? ये सिखाना पड़ेगा जी। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने डायलॉग बोला है। अभी आप जुरैन को भी सुनेंगे, ये भी
उर्दू पे लगा दिया जी हमने, ऐसी बात नहीं है। अगर हम टर्किश सीखेंगे तो इनको भी उर्दू सिखाएंगे। सो you are a good experience working. You must have worked very hard. Yes. And it's really good experience for me. I feel lucky to have this chance. ये कह रही है जी इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत इन्होंने मेहनत की, बट इनको लगता है कि इन्होंने सही फैसला किया इस फिल्म में काम करने के लिए। वेल, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दैट। ब्रेक का टाइम हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर और जरा इनकी पर्सनालिटीज को एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है, क्या क्या राज छुपे हुए। Let's take a break. सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। धूप बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हम लोगों ने ये ब्रांडेड किस्म के चश्मे लगा दिए। आंखें खुलने नहीं, थोड़ी देर में हम उतार रहे हैं। हमारी आंखें नहीं खुल सकती, इस कौम की आंखें नहीं खुल सकती। ऐसा मत समझिएगा कि हम ये कोई स्टाइल मारने के लिए लगा के बैठे हैं, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। धूप आ रही है, लगाते रहेंगे, उतारते रहेंगे ताकि आप आंखों के एक्सप्रेशन भी देख सकें, पता चल सके कि एजाज सच बोल रहा है या जब कोई इधर उधर देखना होगा तो मैं लगा दूंगा। हाँ, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हाँ जी, टर्की आए तो ये तो सब कुछ होगा। समंदर के बीच में बैठे, क्या समंदर के बीच में बैठ के फिर ये नज़ारे। अभी जी यहाँ पे डॉल्फिन्स भी आपको नजर आएंगी डांस करती। अच्छा, हाँ, बहुत खूबसूरत हुआ है, मस्त से। पता नहीं टीवी पे हम किस तरह से देख रहे होंगे इसको, इतनी ऑब्वियसली डेप्थ नहीं आ सकती, बट नहीं, आप देखिएगा बहुत जबरदस्त द वे ये साथ साथ हम अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। हम ना सिर्फ अब देखिए पीछे कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग्स हैं, और ये भी हम दिखाते हैं, हमारा व्यू भी चेंज होता रहता है। सो इट्स आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देख सकेगी। आप नीचे जाके वो भी देखिएगा कैसे आ रहा है। सो वो सबसे हार्डेस्ट पीरियड तुम्हारी जिंदगी का कौन सा था? हार्डेस्ट टाइम जब आप स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, तो फिर उसके बाद सर्वाइवल की जो है ना जंग होती है। सो एट दैट पॉइंट आपको, जब आप नए आते हैं, सो यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स, और वो सारा जो एक फिर आपको इफ़ यू वांट टू बी सिलेक्टिव, और समटाइम्स यू नो यू नॉट गेटिंग द राइट स्क्रिप्ट जो आपको मज़ा आए जिसको, बट यू हैव टू डू इट जस्ट टू स्टे इन द पिक्चर। तो वो चीज़ें होती हैं आपको शुरू में सिलेक्शन अच्छी करनी, वो एक थोड़ा सा टाइम था, शुरू का स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। बाद में लकीली फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो वो एक बन जाता है कि यार हाँ। सपोर्ट किया, तलत साहब वगैरह का जिक्र करते हो? बहुत ज़्यादा। तलत साहब से तो खैर मैंने बताते नहीं थे, तलत साहब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं बताते हैं अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है? तो कहने लगे बेटा मैं इसलिए नहीं बोलता कि माइंड कर जाते हैं लोग। तो वो उनकी बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं माइंड नहीं करूँगा, आप मुझे कहने के बस हाँ अभी है ही नहीं मेरा माइंड। तो वो आपको वो एक तो थिएटर के एक्टर हैं ये लोग, थिएटर के एक्टर थे, और फिर इतना उसके पीछे एक्सपीरियंस हमारा लोकल का, तो वो पूरी बॉडी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है, फिर एक्सप्रेशंस, फिर काजिम पाशा जैसे डायरेक्टर के साथ स्टार्ट किया जो टेक्निकली दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो हम करते हैं काम वो डायरेक्टर से सीन बताते हैं, लेकिन आपको करना आपकी स्किल होती है जिस पर वो करना होता है। फिर वो एक ये भी हो जाता है कि यार इतने काम इन्होंने किया हुआ है थोड़ा, लेकिन फिर भी स्टिल मैं तो अब भी जब किसी नए यंग डायरेक्टर के साथ भी काम करता हूँ उसको बता देता हूँ कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, सो यू हैव टू टेल मी कि क्या चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, मेरा एक पुराना जो चल रहा है क्या हो
ये तो बताओ। हाँ, तो वो उस तरह से फिर आप अपने आप को चेंज करते हैं। एक एक्टर तो 25 तरीके से एक सीन कर सकता है, हाँ। बट डायरेक्टर को क्या चाहिए और डायरेक्टर आपको ये बताता है कि क्या नहीं करना भाई। बिल्कुल, कि उसको पता नहीं उसने अपना सोचा होता है ना, उसने अपना सोचा होता है कि ये कैरेक्टर मैंने इस तरह कंसीव किया हुआ है, ये थोड़ा जो है टाइम लेगा, इसकी मूवमेंट्स बहुत सॉफ्ट स्मूथ होंगी, या एकदम बिल्कुल हाइपर आदमी है, या वो एक आपको बेसिक पता चल जाए, फिर मैनरिज्म क्या है वो आपको डिफाइन कर देता है, तो वो फिर आप उसके अंदर रहते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो टाइम के साथ फिर होता गया। लेकिन अब फिर मैं प्रोडक्शन में जब आया तो 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले आया, उस वक्त प्रोडक्शन करना इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल काम तो बहुत है, लेकिन लोगों के एटीट्यूड्स डिफरेंट थे, चीज़ें स्मूथली हो जाती थी। अब हर चीज़ एक तो कमर्शियल हो गई है, और अब एक्टर्स जो हैं उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। एक तो वो आपको बड़ा एक वो चीज़ है जो हमारे एज अ प्रोड्यूसर जो है ना, कई सारे नहीं, कुछ एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और प्रोड्यूसर के लिए नाइटमेयर है। आप लोग कास्ट क्यों करते हैं? वो होता ऐसे तो कोई नहीं है आप देखें कि जिनके भाई प्ले ही नहीं बन सकता और बिक ही नहीं सकता या कुछ हो नहीं सकता, ऐसे नहीं है। बट अभी तुम्हें प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं और वो मेजर हुई हैं, और मुझे ये लगता है कि हम इतने अरसे से काम कर, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों को इतना तंग किया है कि अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने तो बहुत और अभी भी मैं जब काम करता हूँ तो एक टाइम पे एक चीज़ कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके फिर आप मुझे ऑब्वियसली बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। वन ऑफ आवर एक्ट्रेसेस बहुत अरसे से काम कर रही हैं, बट उनको आप देखेंगे इनकी प्रोडक्शन में बहुत अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन एटीट्यूड इस तरह का कि प्रोड्यूसर को जानबूझ के तंग करना। आपका सवाल बिल्कुल सही है, फिर लेते क्यों हैं लोग? मैंने भी इसीलिए लिया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना परेशान सुना हुआ था क्या होगा, क्या, लेकिन मैंने आई कुड नॉट इमेजिन कि मैं इतना तंग होऊंगा, इतना परेशान होऊंगा। लेकिन वो जब आप कास्ट कर लेते हैं शुरू के 5-6 दिन वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, वंस दे नो कि वी आर स्टक, देन दे स्टार्ट हर किस्म की गलत एटीट्यूड है जी। और ये बहुत गलत एक रस्म बन गई है कि आपके अगर किसी के साथ सिफारिश से आप आए हैं या आपका कोई कांटेक्ट है जिसे आप मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप प्रोड्यूसर को इस हद तक पहुंचा दें कि वो बस असिस्टेंट का तो तुम्हारी ब्रेकडाउन, ये लोग ये लोग ये नहीं सोचते कि प्रोड्यूसर काम कर रहा है, वो जिंदा है, तो आप लोग सब चल रहे हैं। और ये हमारी नए आने वाले एक्टर्स में बहुत अच्छे हम्बल लोग भी हैं और थोड़ा सा एटीट्यूड वाले भी हैं। हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से लेकिन अब ज़्यादा मुझे लगता है इस तरह हो गए। और बिकॉज वी हैव वर्कड, हमारी इसलिए दोस्तियाँ जेन्युइन दोस्तियाँ भी रही हैं अपने वक्त के लोगों के साथ, बिकॉज हमने बहुत जेन्युइनली और बहुत अच्छा काम किया। और हम सेट्स पर वी यूज्ड टू हैव फन, कोई किसी को तंग नहीं करता था। एक्चुअली हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे। अगर इजाज़ ने ये कह दिया है कि मारिया 20th से मेरी डेट इनसे तय हो गई है, 20th से भाई 30th तक तो मेरे पास हो, मेरी डेट्स है, तो बस वो कह दिया है। I don't remember बिल्कुल सारी जिंदगी हमने ऐसे ही काम किया था। अब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कराएं तो आप फंस जाते हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप फंस जाते हैं। आप एक डेट्स एक्टर 4 जगह भी दे देता है, दे देता है और बगैर बताए भी गायब हो सकता है। अच्छा, फिर खाली एक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है। अब इशू ये है कि क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा हो गया, काम इतना ज़्यादा हो गया कि हर एक को पता है कि मेरी कितनी डिमांड है। उसमें नॉट ओनली एक्टर्स, आप राइटर्स पे ले लें, डायरेक्टर्स पे ले लें। आप किसी भी अच्छे राइटर को फ़ोन करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि 2 साल बाद हम स्क्रिप्ट देंगे। इसी तरह डायरेक्टर हो गया, एक्टर्स 4-6 महीने पहले बुक करने पड़ते हैं, तो बेसिकली मुश्किल हो गया। तो ये इतनी मुश्किलें हो जाती हैं, तो फिर बाद में आप एक्टर्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक गो में चीज़ें हो जाए। एक दिन एक एक्टर छुट्टी कर लेता है, वो ये रियलाइज़ नहीं करता कि पीछे कितने लोग हैं जो सब बैठ गए और कितना नुकसान। 2-2 दिन और वो एक डेट जो है वो 6 महीने बाद तक चली जाती है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, ये हमने दूसरे एक्टर्स नहीं मिल रहे होते। वो मैं मिस कमिटमेंट को जी मानती नहीं हूँ, आप छोड़ दें ना करें। इजाज़ आई हैव वर्क में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स, सालों से मेरे 4 या 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हर वक्त मैं कर रही होती थी। कभी कोई मिस कमिटमेंट नहीं हुई
जेन्युइन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उनको पता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगी और इसकी जेन्युइन होगी बात। मैं मुल्क से बाहर से भी वक्त पर अपने टाइम पर लैंड करके पहुंची हूँ अपने सेट्स के ऊपर, और उस वक्त सारा ये सिस्टम ही ये था। सो हमारे से क्या गलती हुई है जो हम आगे नहीं ये सिस्टम ला सके? Where have we gone wrong? I don't think we've gone wrong. हमने तो एग्जाम्पल सेट की। मसला ये हुआ है कि जैसे मैंने अभी बताया कि काम बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे टाइम में इतना काम भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा काम होता था, अच्छा काम भी होता था, बुरा भी होता था, उसमें यू कुड डिफ्रेंशिएट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई है हर एक की। सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, हर एक की बहुत डिमांड बढ़ गई है। कैमरामैन नहीं मिल रहे होते जी, कैमरामैन, तो हर एक की डिमांड बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह से हर कोई कहता है कि यार अच्छा इधर चांस है, यहाँ पैसे ट्रिपल करके बता दो। तो एक एक्टर जो एक्स अमाउंट लेता था आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले, हाँ अब वो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दिया 3-4 एवरी टाइम यू अप्रोच देम। सिर्फ एक्टर नहीं हो, टेक्निकल लोग भी हो, हर एक की डिमांड की वजह से हर एक की प्राइस बढ़ती जा रही है। और एटीट्यूड है ठीक है यार ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, 4 प्रोजेक्ट मेरे पास पीछे हैं। वो है आप लोग हमारी इस फील्ड में आ रहे हैं ना, हम जैसे कोई भी काम हो, इफ पीपल अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमारी तरह काम करना है, हमें उनकी तरह नहीं मोल्ड हो जाना। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जो मैंने देखा है, आप अग्री करेंगे कि नहीं, हम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का कसूर है कि कई दफ़ा हम उनकी ज़्यादती को जब पहली दफ़ा बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो वो समझते हैं कि जी ये, और ये बाकी ज़िंदगी की फील्ड्स में भी है। आप अपने घर में होने वाले बच्चों को, या आप हेल्प जो आपके घर में लोग काम करते हैं, थोड़ी सी ढील दे दें या वक्त पे पहली दफ़ा ना बताएं, तो वो चीज़ फिर आपके हाथ से निकल जाती है। और मैं समझती हूँ कि ये हम खुद इस बात के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट होगा ये कि अब जैसे एक ज़माने में ट्रेंड शुरू हुआ था कि हम अपने नेबर कंट्री से एक्टर्स को लेके और बाहर जाके पाकिस्तान से दुबई में अदर शूट करते थे। वो यही प्रॉब्लम एक दफ़ा बीच में आई थी कि एक्टर्स कम हो गए थे, काम ज़्यादा हो गया था, डिमांड अब तो एक्टर्स भी बहुत हो गए ना, तो वो होगा अल्टीमेटली यही। और इसमें हमारी अपनी इंडस्ट्री का, हमारे अपने एक्टर्स का, हमारे टेक्निकल लोगों का नुकसान है। इफ दे डोंट रियलाइज कि ये किस उस पे जा रहे हैं, पुट टुगेदर नहीं करते, वी विल स्टार्ट। तो हमने जी देखें यहाँ से एक्टर बुक करने शुरू कर दिए। एमल, आई होप यू आर नॉट स्लीपिंग बिकॉज आई कैन नॉट सी योर आईज। सो व्हेन यू आर नॉट वर्किंग or shooting, what is your typical day like? What do you do in real life? Like, my daily routine is all about my instrument, which is my body and my inner life. So, actors are very emotional, highly emotional people. yeah. But to be able to top this emotions on a moment's notice is a really tough job. Yeah. So that's why I always dedicated on me. So when I just I'm thinking it's really hard to talk another language. To be how can I say what is necessary for the scene, so I can bring it. So I need all the feelings. So that's why I meditation, wrote. I write every day about everything, about my feelings. Okay. Even my dreams. So when I need them, it's easy to use. Okay. So daily I like writing. You like writing? Yes, and drawing as well. Also, my acting lessons are still continue. And I do my Pilates lessons. Exercise. Do you do exercise. meditation as well? Yes, I do. And also, Feldenkrais is about. What? Sorry? Feldenkrais is about again your body and gently movements. Okay. So it's like that. अच्छा, ये एमल हमें बता रही है क्योंकि एक्टिंग जो है, ये लोग देखें इजाज किस तरह हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं। अच्छा आइडिया ये। और ये सिर्फ ये नहीं करते कि जी हमारी तरह सेट्स पे गए और वहीं पर हमने सेट्स पे ही जो सीखा है वो सीखा है, ये उसको सीरियसली लेते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं। कि वो ये हमें बता रही हैं कि ये बिकॉज शी इज़ एन एक्टर, तो ये सेंसिटिव है, इमोशनल है, और ये सीन को कैसे करना है उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करती है। एक तो ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में
मेडिटेशन को रखा हुआ है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, और फिर क्लासेस हैं जी, एक्टिंग की क्लासेस ये लेती हैं। अब हमारे कैरियर में हर चीज़ लिखती हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपने ड्रीम्स। हाँ, और वो फिर मैं, ताकि जब मैं उनसे इन टच रहूँ, उन चीज़ों से इमोशनली कनेक्टेड रहती है, और फिर उसको, उस मीडियम को वो अपनी एक्टिंग में यूज करती हैं, which is a brilliant idea. I think that's very good. That's we are learning this from you. और it's यहाँ पे जी प्रॉपर्ली जो एक्टर्स हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं और काम को अपने बड़ा सीरियसली लेते हैं, हमारी तरह नहीं, जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इट्स वेरी गुड कि हमारे लोग भी सीरियसली इसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, और ये एफर्ट है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। हम अगर यहाँ तक पहुँचे तो हमारे से जो अगली जनरेशंस होंगी वो इसको आगे तक लेकर जाएंगी, सो विच इज़ आई थिंक वेरी गुड। जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आके इजाज से और इमल से बातें करेंगे। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। After the break, sunrise from Istanbul. यार जरा ऐनक उतार के देखो, पानी का रंग देखो। मैं देख चुका हूँ, amazing. हमें तो आधी चीजें नजर ही नहीं आ रही because of the glasses, लेकिन खैर अब ये घर जो बने हुए हैं ऐसा लग रहा है माउंटेन्स के ऊपर जो बने हुए हैं, और साथ इतनी ग्रीनरी है और बीच में रेड कलर। प्रोडक्शन प्लान कर ली है, मुझे पता चल गया। मैं पूरा ये देख रहा हूँ, इसकी यहाँ पे शूट कैसा हो सकता है। पूरी इसने रेकी कर ली है, अपने लोकेशंस मार्क कर ली है। और आखिरी बार झूठ कब बोला था? यार छोटे मोटे झूठ तो बोलते हैं। नहीं, हम छोटे मोटे झूठ तो हर वक्त बोलते हैं, याद नहीं रखते कि यार क्या कौन सा है। रिसेंटली 1-2 दिन में ही कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन आई थी? नहीं, कोई खास नहीं आई। अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तो किसी से कोई कम्युनिकेशन है सच नहीं है। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। हाँ, लेकिन छोटा मोटा तो हम बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ आप वक्त के साथ साथ दखल में कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। यार मेरा ये होता है कि आप जो है अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो बता दें, सच बोल दें। तो एक चीज़ को छुपाने के लिए ना फिर वो 10 चीज़ें याद रखना पड़ता है। याद किस किस को आप फिर बताएं। So do you believe in white lies? When was the last time you know lied to anyone? Actually, I hate lies, even white ones. So, I mean, like, sometimes it happens that you have to lie. Then what do? I do. You do? Yeah, that's what I'm saying. So that's, you know, कभी-कभी तो आप नहीं करना चाहिए, लेकिन admit भी करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाने का एक कदम होता है। जब आप अपने आप को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और फिर आप उसको इरेडिकेट भी करते हैं और ख़त्म करते हैं। हम जो ज़िंदगी में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए और अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है वक्त के साथ ये आ जाता है आपके अंदर, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब इजाज़ मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, कह देगा कि हमारे यहाँ ये तुम्हारा मसला मुझे पसंद नहीं आ रहा है ना, ये बात गलत है, ये मत करो क्योंकि इट्स बॉदरिंग मी। या अब हम उस लेवल पे नहीं है कि मैं कहूँगी इजाज़ मैं तुम्हारी शूटिंग पे इसलिए नहीं आ सकती कि मेरा ये मसला है। मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं कहूँ कि मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, आज मेरा दांत खराब हो गया, कमर में है, और क्या क्या बहाने होते हैं। लेटेस्ट बहाने बताओ जो आजकल आए हैं लेटेस्ट एक्टर्स के। लेटेस्ट एक तो ये है, एक तो तबीयत अचानक खराब, गॉल ब्लैडर, बैक और आपने तो शूटिंग कैंसिल कर दी थी, अल्लाह की कसम आप लोगों ने शूटिंग कल कैंसिल कर ली थी क्योंकि आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। और ये भी होता है कि आपने आधा घंटा पहले मुझे लेट छोड़ा था कल, तो इसलिए मैं अब नहीं ये तो बड़े अच्छे बहाने हैं, ये तो मैं अब्यूज करूंगी और फिर मैं तो ये भी हम अच्छा भाई आधा घंटा लेट छोड़ दिया तो फिर नहीं आए आप, फिर अगले दिन आप आए ही नहीं।
खुद ही सोच फिर लिया। आप तो ये नई बैठे चीजें हैं हैं। जी जो हमें पता चल रही हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खुद आधा घंटा लेट हो जाए या 2 घंटे भी लेट हो जाए वो मसला कोई- नहीं है, वो प्रोड्यूसर की तो गलती है। ये जो आपने अगर एक्टर्स को कह रही हूँ, नए एक्टर्स को कह रही हूँ कि जो अगर आपने ब्लैकमेलिंग की क्लासेस लेनी है तो फिर आप इजाज से अच्छा जो सब करें लोग आपको ऐसे नहीं है, ये मैं सब नहीं। फिर बोलूँगा, नए एक्टर्स में 80% लेकिन बहुत influence अच्छे हैं, होते हैं। बहुत हम्बल हैं। इन्फ्लुएंस उस वक्त होते हैं जो ज़रा सा एक जो थोड़ा सा पुराना हो गया और वो आके अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नए बच्चे। लेकिन 80% 85% बहुत अच्छे हैं सारे एक्टर्स और काम करने आए हैं जी। मेरा आप लोगों को यही, हम लोगों का मशवरा है कि प्लीज अपने काम पे एनर्जेटिक तवज्जो है, जो फोकस होके कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पास बेशुमार काम है, दे वेरी मच इन डिमांड। जो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना वो थोड़े दिन में एक्सपोज हो जाते हैं। तो हर एक को पता होता है, फिर लास्ट रिजॉर्ट होता है जब कोई मिल नहीं रहा होता तब उनको रखा जाता है, फिर उनको बर्दाश्त या किया कोई जाता है। बड़ी हैवी किस्म की सिफारिश हो किसी चैनल ओनर की तो फिर हाँ, ऐसा होता है। तब तो भी जरा ये जो चैनल ओनर्स है हमारे, ये भी जरा हाथ हौला रखें, बेचारे प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल मना करें। ये रहेंगे तो ये काम हमारा जो है वो जारी रहेगा। तो अपने बारे में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या सुनी तुमने? कोई खास ये क्या है? ये तुम इतने बोरिंग हो कि तुम्हारे बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हाँ बोरिंग अब होगी, अब तो होगी अब तो होगी। अभी एक अभी तो तुमने हमारी एक वही जिनकी मैं बात कर रहा पेमेंट था, भी एक्टर है वो ये भी खातून, कहेंगे कि पेमेंट नहीं हुई। उन्होंने काम कंप्लीट नहीं कराया और ख़त्म। बीच में से मुझे तकरीबन कोई 3-4 एपिसोड का काम जो उनकी वजह से काटना पड़ रहा है। तो लास्ट मैंने उनकी पेमेंट फिर स्टॉप की। कीपिंग चैनल इन द लूप चैनल ने मुझे एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि तो अब उन्होंने लोगों को ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे खा गए। तो इस तरह की बात, और उनकी रेपुटेशन खुद इतनी सालों से ख़राब है कि वो बोलेंगे भी तो लोग कहेंगे कि अच्छा तो फिर ज़रूर तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम नहीं। कई लोग बड़ी मेहनत से अपनी रेपुटेशन खराब करते हैं जाज, बड़ी मेहनत से, और सारा दिन उनका काम ही यही होता है कि वो कैसे वो इस चीज़ को वो करते हैं कि देखो वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं आई एम अ डेविल, और उसके बावजूद लोग मेरे साथ काम करते हैं। हम तो ऐसे ही हैं। आपने अगर लिया तो गलती तो आपकी है ना सर। अगर आपने लिया तो फिर आप भुगतेंगे भी। बट तुम्हें लगता है कि तुम्हें जब व्हेन यू स्टार्टेड वर्क तो किस किस्म के सीनियर्स की इन्फ्लुएंसेस थी? क्या पॉजिटिव थी और क्या हम उस किस्म के सीनियर्स हैं? यार हम लोग जब आए थे मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस था अपने सीनियर्स की तरफ से। बड़ा अच्छा वेलकम करते थे, बड़ा प्यार करते हैं सारे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया कि रिप्लेसमेंट आनी शुरू हो गई है अब। फिर एक टाइम पे हम लोग हमारा जो टाइम पीरियड गुजरा उसमें काफ़ी अरसे तक रिप्लेसमेंट्स नहीं आ रही थी। बहुत अरसे तक जी हम लोग राज करते रहे। हाँ तो एक्चुअली उसके बाद फिर जब काम बहुत बढ़ गया, अब जैसे आजकल का सीन है तो मजबूरी हो गई है कि नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, हाँ विच इज़ गुड। नए टैलेंट को लेके आया जाए तो वो उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अच्छे हैं वो काम करते जा रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर प्रोसेस नेचुरली चल रहा होता है, वो चलता रहेगा। प्रोसेस जी चलता रहना चाहिए, उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें आती रहती हैं, वो छांटी का टाइम होता है। और हमारा ये जो सिलसिला है शोबिज़ का या वैसे भी एक प्रोसेस है, ज़िंदगी एक प्रोसेस है, तो हम उसे मायूस नहीं है। एंड गुड थिंग्स आर हैपनिंग। हमें अच्छी चीज़ों से सीखना है और बुरी चीज़ों को इरेडिकेट कर देना है। अच्छा हमारे जी इको आंसर्स होते हैं, 10 सवाल होते हैं जो हम अपने गेस्ट से करते हैं। Emil, I'm not going to play this game with you because you will not be able to play it. Okay. So मेरे हवा इसी डायरेक्शन में रहेगी। इसी डायरेक्शन में है। अच्छा जी, ये इको आंसर्स है, ये तुमने जल्दी जल्दी इसका जवाब देना है। इसमें तलत साहब वाला पॉज नहीं लेना। अच्छा। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, और इसमें जी द थिंग इज कि आप इसमें हाँ जिन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है येस नो, ओके, हाँ ना, जी नहीं। इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अच्छा, ठीक है? क्या करेंगे? मुझे नहीं पता आप क्या जवाब देंगे, बट इनका आप या जेस्चर में हाँ या ना ये भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, ठीक है? या आप ये नहीं मुझे टर्किश में जवाब देना शुरू कर दे, श्रीलंकन में देना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता। ये सही है। ठीक है, तो
टर्किश श्रीलंकन में दे सकते हैं? नहीं दे सकते यार, तो फिर क्या करेंगे? हाँ ना, जी नहीं, यस नो, ओके, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इशारों में कर सकते। आपने इसका प्रॉपर कोई जवाब देना है और टाइम नहीं ले सकते। टर्की के किसी मकाम पे गए हो, तारीखी मकाम पर? हाँ, गलत हो गया। अच्छा, हाँ तो नहीं कहना। अच्छा, बोट चलानी आती है? बोट चलानी आती है? चलाइए। स्टाइलिंग खुद करते हैं? क्या कह रही है? स्टाइलिंग खुद करते हो अपनी? स्टाइलिंग खुद करता हूँ। अच्छा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस अच्छा है, वो है नहीं बोल सकता। फैमिली से ज्यादा वक्त दोस्तों को देते हैं? काम को। अच्छा, अपनी शोहरत की ग्राफ से मुतमईन है? जी नहीं बोलना। जी निकल रहा था मुंह से। अच्छा, चैरिटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हो? करता हूँ। अच्छा, सियासत में आने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं। पहले बिल्कुल बोला है ना शुरू में। क्रिकेट मैच देखते हो? देखता हूँ। तंबाकू नोशी करते हो? नहीं ओके जी, 3 गलतियां ये कर सकते थे, उन्हें ज्यादा कर दिया। कंपटीशन तो कोई है नहीं मेरा, अपना इनका कंपटीशन है। तुमसे पूछूं मैं तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन को चेक, मैं ये सवाल जो है ना कर के बहुत तेज हो गई हूँ। अच्छा हाँ, ये मुझे आ गया काम, मुझे पता है कि इसको बोलना चाहिए था तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। एग्जैक्टली। ये नोशी के बारे में कुछ बता देते हैं कि आजकल कहाँ है? हाँ, ये मेरे एक और दोस्त है, उनसे पूछ के बता। ठीक है जी। इन्होंने जी 4 सवाल इनके गलत हुए हैं, 6 इनके ठीक हैं, 6 नंबर इनको मिले हैं। चलो ठीक है। एवरेज स्टूडेंट कैसे थे? बहुत अच्छा था। अच्छा स्टूडेंट था और बड़ी मेहनत से काम करता था, हर चीज़ जो भी प्रोजेक्ट हो या कुछ हो। I was a good student. जी, ये थे हमारे इको आंसर्स, 6 नंबरों से ये पास हुए हैं। और अब हम एक गाना सुनते हैं। जुरैन, अ सॉन्ग प्लीज। Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li. Tokat yolları taşlı. 15'liler geliyor. Kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Fistan aldım mendazesi 17'ye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Yeşil başörnek olsam, su içmem gölünüzden. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye.
eksi 17'ye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. जी Thank you so beautiful. Love the music. कैसा लगा जी? ज़बरदस्त। How did you like Emo? Does she sing well? Yes. Better than Really you? nice. Better than you? Of course. Really nice was. टर्किश म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है। interesting मैंने है। अपने होटल के कमरे में म्यूज़िक चैनल लगाया हुआ है टर्किश, और वो सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है। ब्रेक का टाइम हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर और जरा इनकी पर्सनालिटीज को एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है, क्या क्या राज छुपे हुए हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। मेरी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट यहाँ पे मौजूद है जिनको देख के वैसे ही मेरा मूड अच्छा हो गया है। एज के बारे में कॉन्शियस हो, आजकल जो हमारा सारा एक लॉट है जो मैं तो कहती हूँ इट्स गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में और हेयर इम्प्लांट्स एंड अदर थिंग्स। ये क्या है, ये क्या फिनोमेना है? सब एक चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो भागना शुरू कर देते हैं। किसी ने ये कराया तो मुझे पता चलता है, मैं भी जाके वहाँ पे कहती हूँ अच्छा क्या इन्फॉर्मेशन है। ये बॉयज़ में भी मैंने बहुत देखा है हमारे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन द होल थिंग? यार टू लुक गुड इट्स एवरीबॉडीज राइट, और हम अपनी जिस इस फील्ड में हैं शोबिज़ में, तो हर कोई अपने बेस्ट उस पर नज़र आना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे लोग ओवरडू कर जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी दूसरी चीप फॉर्म में। वो ज़रा सा बुरा होता है कि आप जो है वो, मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि आप अपनी डाइट वगैरह अगर सही रखें, अपना वो रखें, तो जितना आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप करें। एज जो है वो आएगी, हाँ। एज ने जो है वो आना है, वो ऐसा नहीं है कि तो ग्रेसफुली करें। हाँ, तो आप उसके अंदर आप एक्सेप्ट करें और उस तरह की अपने आप को, अपना माइंडसेट भी उस तरह से चेंज करते जाएं और साथ उसी तरह के कैरेक्टर्स करें या वो करें। बट एज ऐसी नहीं है कि वो रुक जाएगी। आप अगर 70 साल के हो गए और फिर आप समझें कि आप कोशिश करें कि आप 20 साल या 25 साल के हो जाएं, रिंकल्स ख़त्म हो जाती हैं वो प्रोसीजर से या वो सर्जरीज या जो भी हैं, लेकिन वो एज जो है वो वैसे नज़र आती है। आपका मैनरिज्म, आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आपकी बॉडी, तो आप उस हिसाब से उतना ही करें जो आपको वो ज़रूरी है। और अगर ना करें तो बेहतर ये होगा कि वरना आप जब करवा लेते हैं चीज़ों को तो फिर आपको उसमें मेंटेन ही करना है, अदरवाइज वो डिफॉर्म हो जाएगा। मुझे आई वाज कंसल्टिंग समबडी, तो वो मुझे जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन कि क्या होता है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं ना करें, ना कराएं, बिकॉज द डॉक्टर सेड कि जी होता ये है कि अगर फर्स्ट करें आपने आईब्राउज करा लिए, अब आईब्राउज करा तो लिए बहुत अच्छी लग रही हैं, जब वो ड्रूप करना शुरू करेंगी तो हो सकता है लेफ्ट वाली पहले कर जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आपने लेफ्ट को पूरा करा लिया, तब तक तो ये यहाँ पे है, तो वो अभी ऊपर नीचे ही होता रहेगा सारा काम। सो आई मीन ठीक है, उसको भी आप चीज़ें हैं, लेकिन वही है ना, आप हर चीज़ लिमिट में रह के करते हैं। तो आई थिंक कोई ऐसी वो नहीं है, अब साइंस क्योंकि इतनी तरक्की कर चुकी है, तो अगर वो चीज़ आपको लग रहा है कि ड्रामे में भी कॉन्टिन्यूटी जंप आ जाते हैं, जब आप अपना फेस बदल के अगर एक्टर्स आ जाएं सेट के ऊपर और एक दिन आप नॉर्मल हैं और दूसरे दिन आप
बिल्कुल बत्तख की तरह आ गए ऊपर, लाइक आपने इतनी सर्जरी करा ली है मुंह पर या फिलर्स करा लिए हैं यार। वैसे ये मुझे समझ नहीं आता, वो एंजेलिना जोली का नेचुरल था ना वो, जो उसके पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उसने वो ट्रेंड सेट किया और हर एक ने वो ये करा लिया। अच्छा सूट भी नहीं करता जी अपने आप को, आप चाहे आपके फैशन हो और चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे भी मैं लोगों को देखती हूँ बहुत नेचुरल है और ज़्यादा मेकअप शेकअप भी नहीं करते हैं, बड़े नेचुरल रहते हैं। जो आपको सूट करे वो आप ज़रूर करें, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करना चाहिए, ना कि बिल्कुल ही चेंज हो के आप कुछ और हो जाएं। और फैशन भी जी, जो अगर मुझे अच्छा लग रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा, भी सूट करे। तो अपनी पर्सनालिटी और कंफर्ट को देखकर वो ये करना चाहिए। आप कपड़ों के भी शॉपिंग करें तो आप ये ना करें कि उसने पहना हुआ था तो ये कलर उस पर सूट कर रहा है। मैं अपना जब ये करता था फैशन डिज़ाइनिंग वाला काम, तो उसमें अक्सर ये होता था, मैं मॉडलिंग करता था तो मैं जो पहन के वो करता था तो लोग कहते थे कि यही चाहिए वो। अब मैं उनको समझाता था कि ये कलर इस कॉम्प्लेक्शन पे सूट नहीं करेगा, या ये अगर एक मोटा इंसान है और वो इतने फिटेड स्लिम फिट बहुत पहन लेगा तो उसके बल्जेस नज़र आ रहे होंगे, तो वो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे कुछ और कुछ नहीं करते थे। जो नहीं करते थे वो बना लेते थे, अब वो फिर जबरदस्ती पहन लिए जी वो सारे बुरा लगता था। आप तो आपकी अपनी फैशन, जो आपका अपना स्टाइल है वही आप, दैट मेक्स सेंस ओनली, अदरवाइज आप नहीं दूसरे के स्टाइल को अच्छा जी, अब हम जरा मरियम की तरफ चलते हैं। मैं अपने गेस्ट को लेकर मरियम की तरफ चलूंगी और थोड़ा सा जरा कोशिश करते हैं कि इनका वेट बढ़े, इनकी भी बल्जेस वगैरह निकलें और ये भी मेरी तरह हो जाए। चलें जी, लेट्स गो इमो। मरियम हैज कुक्ड समथिंग फॉर अस, लेट्स गो एंड सी। हाय, हेलो, वेलकम। इस तरफ हाय, इधर आ जाओ। ओह, दिस इज अ पिज़्ज़ा जो इसने बनाया है, और ये नीचे डो नहीं है, ठीक है, वो रोटी नहीं है, बल्कि इसने जो नीचे इसका बनाया है वो आलू से बनाया है। अच्छा, क्रस्ट, और ये इसको क्रस्ट जो है और अवन में नहीं पैन पे बनाया है। So she's made this pizza without the dough, and this is all the crust is made of potatoes. I have noticed this in Turkey that people love to eat bread and cheese. Yeah, why is so that? much, so much. Why is that? Because we have really good quality of cheeses. Also, our milk is so tasty. Yeah. Okay. We don't have too much bread kinds like yours, but we still like cheese so much. And Turkish people are very fond of meat. Yeah. अच्छा, पता है तुम्हें यहाँ पे ये बनाती हैं डिशेस, तो उसके अंदर चिकन, बीफ, लैम्ब मिला के। अच्छा, वो हम तो नहीं ऐसे करते ना, हम मिक्स नहीं करते, तो इनके जो कोफ्ते या इनका जो मीट बॉल्स हैं वो ये मिक्सचर ऑफ दिस, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू नो आई वाज लाइक, फिर जो स्पिनच का केक डिजर्ट है, फिर अच्छा, चिकन डिजर्ट में है, चिकन पुडिंग है, मीठा, वो हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। होटल में जो है वहाँ पे वो जो सुबह ब्रेकफास्ट में भी इस तरह की बहुत एक्सपेरिमेंटल डिशेस होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, तो 2-3 दिन से चलें जी, ट्राई करें, बिल्कुल इसको ट्राई करें और बताएं। He is very health conscious, Mariam, and very particular about food, what he eats and when he eats and how he eats. So let's see. अभी इसमें आलू है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है। Let's try it, Emil, and tell us. And what is this? This is a chocolate, like a crumble. It's chocolate crust. ये cornflakes से बना हुआ है। How? Excellent. For the Very nice. potato, it's a good Excellent. stuff, isn't it? Very good. Very delicious. Do you like it? It's a pizza. It's really delicious. With आला no जी? flour. इसके अंदर कोई वो रोटी नहीं है, रोटी वाला डो या व्हीट नहीं है। It is just But can we make it with sweet potato? Why not? If you want, you can. yeah, That would be Very healthier. That's here, exactly. Yeah. But in Turkey, we are not using sweet potatoes. But तुम तो बना सकते हो, मैं you know? तो अगर हम बनाऊं पिज़्ज़ा तो मैं- खा सकते हैं हम, you know? बहुत मजे का है। मीठा भी ट्राई करें जरा। ये इसके अंदर ये इसने कॉर्नफ्लेक्स डाला है, कॉर्नफ्लेक्स से बनाया। आप इसमें ओटमील भी डाल सकते हैं, जो दलिया होता है, दलिये से भी ये बना सकते हैं। तो ये तो यू सॉर्टेड भाई, है ना? ओह, इट्स सो क्रंची, बहुत क्रंची है जी ये। और आप जाके इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका नोट कीजिए, हम आपसे दोबारा मिलते हैं। क्रंची चॉकलेट बार्स, अज्जा, मक्खन 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लेक्स 3 कप,
अखरोट 1 कप, शहद 2 खाने के चम्मच, खुश्क मेवाजात हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट बार्स 4 अदद। तरकीब: सबसे पहले बर्तन में मक्खन डालें और इसमें शहद और चॉकलेट बार्स डालकर हल्की आंच पर इतना पकाएं कि तमाम अज्जा पिघल जाएं। अब चूल्हा बंद करके इसमें कॉर्नफ्लेक्स, खुश्क मेवाजात और अखरोट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे चमचे की मदद से चौकोर शक्ल दे दें और चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करें। आलू का पिज्जा। अज्जा: बेक आलू 3 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, मिर्चें 1/4 चाय का चम्मच, टमाटो सॉस आधा कप, शिमला मिर्च आधी, मशरूम आधा कप, स्याह जैतून आधा खाने का चम्मच, मोज़रेला चीज 3/4 कप, पार्मेसन चीज 2 खाने के चम्मच। तरकीब: सबसे पहले आलू के स्लाइसेस काट लें। अब पैन में तेल डालकर आलू के स्लाइसेस डालकर दरमियानी आंच पर 15 मिनट के लिए पका लें। पकाने के दौरान 3 से 4 मरतबा मिक्स करना ना भूलें। जब आलू नरम हो जाएं तो इसमें टमाटो सॉस और बाकी तमाम अज्जा शामिल कर दें और मजीद 10 मिनट के लिए पका लें। तैयार होने पर डो पर लगाकर 10 मिनट के लिए ओवन में रखकर पका लें। मजेदार आलू पिज्जा तैयार है। आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका नोट कर लिया होगा। बहुत मजे की डिश थी जी। अच्छा, मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि स्वीट पोटैटो जो है वो मोटा करता है ज़्यादा, हालांकि ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कार्ब व्हिच गिव्स यू एनर्जी। बिल्कुल। और आलू को अगर आप बॉईल करके यूज करें और फ्राई ना करें तो अच्छा वो भी एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट और साथ बेक पोटैटो अगर आप यूज करें तो वो भी दैट इज आल्सो वेरी गुड। लेकिन ये तो नीचे से इसको क्रिस्प करने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ्राई किया होगा। तो आप ऑलिव ऑयल में कर लें या मिनिमम ऑयल यूज कर लें। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करें, हम वो भी करते हैं। तो अच्छा, व्हाट इज योर वर्स्ट हैबिट, बैड हैबिट दैट यू हैव? Sweets? No, but look at you. Where do the sweets go? But all the Turkish people I've seen, they love sweets. Yes. I love eating. You love eating? Yes. All kitchens. And so that means you're always in the gym, exercising? Yes. इनको मीठा बहुत पसंद है जी। और टर्की में वैसे हमने देखा है कि मीठा जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत रग़बत से खाया जाता है। तो इसलिए ये मीठा खाती हैं और उसके बाद फिर ये जिम में बड़ा टाइम लगाती हैं, जो हम नहीं करते। तो व्हाट इज़ योर वीकनेस या बैड हैबिट जैसे ज़िंदगी में जनरली? खाने पीने के हिसाब से या वैसे? नहीं, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रही हूँ। खाने पीने के हिसाब से वैसे खाने पीने का हमें पता चल गया है कि तुम कितने कॉन्शियस हो। वैसे अच्छा, वीकनेस या तो बुरी है यार, मेरी एक वीकनेस है, वो ये है कि अब जिसको मैं काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, वो एकदम से ट्रस्ट जो हो जाता है ना, वो एक आया बंदा मिला, दोस्ती गाड़ ली उसने और ट्रस्ट कर लिया। मेरा बच्चा कितना मासूम है। ये मैं जज नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे हुए, तो उससे मैंने सीखा कि नहीं भाई, कोई जब तक आप कंप्लीटली आप जज ना कर लें किसी को, आप ट्रस्ट ना करें जी। ये इजाज़त मैंने बड़े प्रॉब्लम्स उठाए। ये मैं इनसे सुनूंगी कोई मजे का वाकया जो धोखा खाया हो तो वो दिल टूटा है, दिल तोड़ा है, या वैसे जिंदगी में जो धोखा खाया है। लेकिन इस वक्त हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई गाना वाना सुना दें आप। मैं इतने जबरदस्त अजीम सिंगर अरे वी आर हैविंग फन इजाज, मौसम देखो, जरा हालात देखो, इट्स ब्यूटीफुल यार। वो ये लोग क्या इंप्रेशन लेंगे कि यार किस किस्म का गाना है? नहीं, वो ले चुके हैं सारा इंप्रेशन जो हमारा लेना था। आसान सा कोई गाना है वो, फिर मैं इनके साथ गाना। बिल्कुल इनके साथ चलें जी, चलें कोशिश करते हैं। Kardeşim elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana kardeşim, ye üç gül oyna. देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak, her gün bu şarkıyı söyle, sevdikçe güler her çehre. Amaçlar hep bir olsun, kalpler birlikte. दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे,
राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले अल्लाह थैंक यू। कपड़े तो बना रहे हो, एल्बम भी लॉन्च कर दो। फोटो एल्बम के बाद जी राज असलम की अब ऑडियो एल्बम जो है और ये टर्किश कोलैबोरेशन में जो है हम लॉन्च करेंगे और इसी बोट से हम लॉन्च करेंगे। अच्छा बताओ ना, फिर किस किस से धोखा खाया और किस? यार मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लोग आते हैं रैंडम और वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा बातचीत हुई है, उसके बाद काम साथ करते हैं और ये करते हैं, तो वो अक्सर ही हो जाता था कि ट्रस्ट करके आप स्टार्ट तो कर देते हैं, बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। आधे रास्ते में से कुछ भाग जाते हैं तो वो सारा बर्डन आप पे आ जाता है, क्योंकि आपका एक नाम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने बिजनेस में से आपने बात की होती है आप अपने बिहाफ पे। हाँ, तो वो लोग एक्साइटमेंट में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद जो है ना आप ट्रस्ट कर लेते हैं, आप सब पूरा सेटअप उनको थोड़ा सा वो सीखते हैं, उसके बाद देन दे आर ऑन देयर ओन। तो ये मैंने चीज़ें बहुत सीखी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब जब मैं अगर किसी के साथ कुछ करना भी है, कोई जॉइंट वेंचर करना भी है, तो मैं आई टेक चार्ज, आई कीप थिंग्स इन माई कंट्रोल, दैट्स द वे आई डू इट। अदरवाइज मैं उस पोजीशन में नहीं आना चाहता कि कल को मैं सब लोगों को फेस कर रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और अगला बंदा एडवांटेज लेके निकल जाए। सो ये टाइम के साथ ज़रूर सीखा। तो अब काफ़ी जो है बेहतर है। Tell me, Emil, what age did you Emil, first are you fall in sleeping? love with? When did you fall in love for the first time? I was 23, I think. And now you're 24? No. No? तुम्हें कब हुआ था पहली मोहब्बत जो होती है? क्या वो जो कहते हैं पहली मोहब्बत जो होती है वो आखिरी मोहब्बत टाइप होती है और हमेशा याद रहती है, तो वो यार याद रहने का तो वो इसलिए वो है, याद नहीं है। लंबी एक कहानी। उस वक्त एक्साइटमेंट होती थी और कैसे अप्रोच करते थे यार? मेरे साथ जो सीन है ना वो ये हुआ, एक तो अम्मा अब्बा ने इधर मैंने शोबिज में कदम रखा और उन्होंने पकड़ के शादी कर, तो वो जो सीन है ना, नहीं दिया। वो एक एज होती है 24-25 साल की उम्र में, आप जो है वो एक्सप्लोर करते हैं जिंदगी को, और वो तो वहाँ पे एक तरह से बाउंड कर दिया। हाँ, जब कॉलेज और स्कूल लाइफ में आप देखें तो वो एक इन्फैचुएशन कह लें आप, आपकी टीचर होती है। हर लड़के को पहली मोहब्बत अपनी टीचर से होगी या अच्छी लगने लगती है जिसको बोलें, तो उस तरह की चीज़ों से जो है आप गुजरते हैं। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और फिर आपको मोहब्बत उससे पहले कॉलेज स्कूल लाइफ में होती है, तो वो हम लोगों के टाइम पे ये फ़ोन मोबाइल और ये कोई पसंद आ गई लड़की तो वो बस पसंद ही रही और कभी कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिल सकता था। वो आप अप्रोच कैसे करें, मैं वाकई इसी तरह का था। और कोई पसंद भी आए तो बस वो है, बस पसंद है, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करें, ना इतनी हिम्मत होती थी और ना आजकल तो वो ये होता था। कॉलेज में तो मोटा भी था, शाय भी था, है ना? वाकई बहुत इस तरह के मसले मसाइल थे। और जब शोबिज में आया तब भी इतना शाय होता था, तो उसके बाद फौरन पूछेंगे रासे कि इनकी जिंदगी में कोई ऐसा एम्बैरेसिंग इवेंट आया हो या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जो कि हिलेरियस हो या मज़े की हो, और ये अपने जो है फैंस जो इनके पीछे पागल होती है उनसे किस तरह डील करते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक।
बैक आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, और मेरे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, वी आर कमिंग प्रोग्राम के हम उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जो कि इजाज़ ही बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है और हमारी ऑडियंस में भी बड़ा मकबूल है। ये है जी मैसेज इन अ बॉटल। अच्छा, बचपन में किसी कहानियाँ सुनी हुई है ना, मैसेज डाल के बॉटल में क्या क्या होता था? बस पानी में फेंक देते थे, जिसको मिल गया उसकी फिर उसको वो करना पड़ेगा जो उसके अंदर से निकलता था भाई। जो हाँ कुछ स्टैंडर्ड हो गया, कोई बेचारा फंस गया किसी आइलैंड पे, तो तुमने आखिरी दफा कोई मैसेज जो है वो किसी के लिए वो प्यार भरा मैसेज कब भेजा था? वो तो SMS पे ही भेज सकते हैं। और बोतल में डालने की क्या जरूरत है? बोतल में नहीं, बोतल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से बड़े जिन निकलते हैं। हाँ, ये बोतल वो कौन सा शेर है कि नशा अगर बोतल में होता तो पता नहीं नाचती बोतल। अच्छा जी, जी ये हमारा मकबूल और बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इजाज़ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के लिए भी, किसी सेलिब्रिटी के लिए, अपने दोस्त के लिए, किसी फेमस पीपल जो शोबिस से हैं या किसी और फील्ड से हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, हमारे सिंगर्स हैं, म्यूज़िक, फैशन, टेलीविज़न, फिल्म, किसी भी फील्ड से उसके लिए मैसेज लिखें और उसको रोल करके, बड़ा पतला रोल करना है। इसकी बॉटल जो है ना ये इसके अंदर जाना है, ठीक है? तो ज़रा थोड़ा सा महारत दिखानी है। तुम तो सुई के अंदर धागा डाल लेते हो। हाँ देखा, मैं यही सोच रही थी कि इतना बड़ा डिजाइनर में बन गया हूँ कि डाल सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल। सुई में धागा, सुई में धागा कंफ्यूज हो गई। अच्छा जी, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये किसी के लिए मैसेज लिखें और ये मैसेज आप इसमें डालेंगे, इसको हम बंद करेंगे, आप इसको अपने हाथ से सील करेंगे, इस पे अपना यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर साइन करेंगे और फिर हम उनको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में जिनके लिए आपने मैसेज लिखना हुआ। मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपने हमें बताना है कि आपने किसके लिए लिखा है। फिर हम उनको अपने शो में बुलाएंगे और फिर वो ये बॉटल खोलेंगे और फिर ये इनका और इनका मामला है, हमारा बीच में कुछ नहीं है। फिर ये बोतल कैसे चलती है, कहाँ जाती है और वो क्या सलूक होता है वो हमें पता नहीं है। सो जी ये बॉटल है और ये आप इसमें मैसेज लिख लीजिए। और मुझे पता लगा मेरे एक कुलीग हैं एक्टर जो के आएंगे इसमें तो शो में, तो मैंने सोचा उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज दूँ। So Imal, tell me, if a new film or a drama is offered to you, if Ijaz is making a play in Pakistan, a Pakistani play, would you be interested in working in it? Yes, of course. Now you know a little bit of Urdu as well? Yes, just a few words. Just a few words. So how long? Imal से मैं ये पूछ रही थी कि इनका कैसा तजर्बा रहा, पाकिस्तान में इन्होंने फिल्म भी की है और अगर कोई और चीज़ ऑफर हुई तो ये करेंगी, तो वो कह रही हैं कि बिल्कुल करूँगी। इजाज़ यहाँ पे प्रोडक्शन करने का इरादा रखते हैं, आप लोगों के लिए सीरियल बनाएंगे वो, तो उसमें डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे कास्टिंग हो गई है कुछ, मुझे ये लग रहा है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर यू वर्किंग ओवर हियर इन डिफरेंट प्लेस एज वेल? आर यू डूइंग सम एक्टिंग जॉब्स हियर? I have new project, a new film. Okay. I think in winter it will happen. अच्छा, सर्दियों में जी इनका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये आराम से मेरे ख्याल में एक आधी प्रोजेक्ट करते हैं एक वक्त पे। So are you excited about it? What kind of role do you have in it? Yes, it's really early to talk, but it's about a famous woman, about her biography. All right. अच्छा, बायोग्राफी है जी किसी की जिंदगी के बारे में कुछ? इट्स अ ड्रामा, इज इट फॉर टेलीविजन और इट्स फॉर फिल्म? Film, cinema. फिल्म। सो जी फिल्म बन रही है और उस किसी की जिंदगी के ऊपर फिल्म बन रही है, बायोग्राफी, तो उसमें ये काम कर रही हैं। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Thank you. एंड व्हेन द फिल्म इज रिलीज्ड वी विल डेफिनेटली कम एंड वॉच इट। Okay, I'll be happy. अच्छा जी, इन्होंने लिख दिया, इजाज़ ने मैसेज लिख दिया। इजाज़ ये तो बता देंगे किसके लिए है, बुलाना किसको है हमें? असद मलिक है हमारे एक्टर। असद मलिक जी, बिल्कुल बहुत शौकीन मिजाज हैं। नहीं, वो उनको जो शौक है वो काफी शौकीन चीजें जमा करने के शौक हैं, वो मैंने इसमें लिख दी हैं। बड़ी खतरनाक चीजों से खेलते हैं। अच्छा, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं? नहीं, जिंदगियों से नहीं, वो अपने शौक की खातिर जो है वो, उनके शौक बहुत शॉकिंग है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ लिखा है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात लगी है कि क्या लिखा है। वो तो खैर अब असद आएंगे हमारे शो में, प्लीज़ जी राब्ता कायम किया जाए उनसे फ़ौरन और देखें अगर उनके पास टाइम है और वो अपने शौक वॉक से ज़रा थोड़े से फारिग हो गए हैं तो वो हमारे पास ज़रा एक चक्कर लगा लें। अच्छा इजाज़, हाँ इसको बंद कीजिए।
हाँ बस जस्ट पुश इट डाउन। या अच्छा जी, अब इसको ज़रा प्लीज़ आप सील कर दीजिए। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे साइन कर दे जी। ये बॉटल तैयार है, इसके अंदर मैसेज असद मलिक के लिए हमने लिख दिया है, इजाज़ ने लिख दिया है। अब हमें असद को बुलाएंगे और फिर देखते हैं कि इजाज़ ने उनके लिए, फिर हमें पता चलेगा कि उन्होंने इजाज़ ने असद के लिए क्या मैसेज छोड़ा है। हाँ जी दिखाइए जी, ये बॉटल है, इसमें ये मैसेज है, इजाज़ के साइन हो चुके हैं, ये बॉटल रेडी है जी असद मलिक के लिए। बुलाएं जी उन्हें, हम भी देखें कि वो यहाँ पे आएँ, हमसे भी बातें करें और इस बॉटल को खोलें। अच्छा जी, वी आर कमिंग टुवर्ड्स अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गए हैं हम। इजाज़ थैंक यू वेरी मच। वेलकम। एमल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आई होप बोर नहीं हुए आप। मैंने बहुत मज़ा आया और मैंने इस तरह से पहले बोट में कई दफ़ा आया हूँ, इस्तांबुल नहीं देखा था, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है कि एक वो जो हम क्लोज्ड स्टूडियो एनवायरनमेंट में बैठे रहते थे उससे ज़रा निकल। बिल्कुल बहुत अच्छा, एक काफ़ी इंटरेक्टिव है और एक लाइव जो वो फीलिंग आती है ना कि आप आपकी सराउंडिंग्स इतनी खूबसूरत और वो पाकिस्तान से बाहर आप एक दूसरा मुल्क दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते या जो नहीं आए तो उनको भी पता चले या वो आपके थ्रू टर्की को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारे यहाँ टर्किश ड्रामे बड़े पॉपुलर हैं तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है। बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो, लेकिन वो ड्रामों में भी एक लिमिटेड जगह दिखाई जाती है ना, यहाँ तो आप लोग जिस तरह से घूम रहे हैं जी ये सब, और फिर आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें शूट की हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस। बिल्कुल की। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू। इसी किस्म की हमें जी फीडबैक की भी ज़रूरत रहेगी। आप प्लीज़ हमें ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय, अपने मशवरे, आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे क्या सवाल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई रेसिपी आप चाहें कि मरियम आपको बताए, कोई गाना जो आप जुरैन से सुनना चाहें, हम किस गेस्ट को आप हमारे शो में देखना चाहते हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप हमारे साथ अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई बात आपका कंसर्न हो जो शेयर करना चाहें, आप हमें लिखें और आपके नामों की जी कुरअंदाजी होगी, एक ड्रॉ होगा, फिर जिसका नाम निकलेगा उसको फिर हम यहाँ टर्की में बुलाएंगे, टर्की की सैर कराएंगे और उससे बातचीत भी करेंगे। उसके लिए जी ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने SFI यानी कि सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल SFI टाइप करना है, स्पेस देनी है, नाम, मैसेज और आपने इसको भेजना है 4471 पे। आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हम आपके सामने होंगे, आपके पास एक बार फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Sunrise from Istanbul.